भाई लोगों नमस्कार, बलगा के पहाड़ी बाजारों में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर मुझको सौभाग्यवश फिर उदयपुर के दर्शन करने पड़े, आना पड़ा। तो मेरे साथ आई है दिल्ली से मेरी छोटी बहन चंपा कारगी, मेरे जवाई हैं गोपाल कारगी जी, और मेरा दोस्त वैसे लंगोटे यार भी बोल सकते हैं। लंगोटे यार बचपन से मेरा खेला कूदा, ये बच गए हल्द्वानी में। ये हल्द्वानी में मोए लगा रहे, मतलब मोए का मतलब समझते हो, जो प्लेन से में गए वो प्लेन है, प्लेन में मोए डाला और हम घर के इधर ही रहे तो हमने हवा पाया। दोस्तों ये चीज़ें हैं। और उनकी मिसेज है हमारी, वैसे बारी लगती है रिश्ते में, वैसे हम दोस्त हैं मगर रिश्ते में हमारी बारी लगती है माया कड़ा। और मेरी भांजी हिमानी और मेरी लड़की कल्पना और गुलू। दोस्तों आज हम उदयपुर दर्शन करने के बाद जो कड़ा कोट है हमारा, जहाँ हमारे गुलजू को जो हमारे खेड़ा जी लाए थे, हरखेड़ा जी, वो उनकी बशारत कड़ा कोट में है। वहाँ इनको दिखाने ले जा रहा हूँ मैं अभी। और वहाँ 7 उखलू की बड़ी महिमा है, 7 उखल है वहाँ, उसके विषय में बताऊँगा, वहाँ जाके बताऊँगा आपको। बने रहे मेरे साथ। वहाँ ले जाने से पहले मैं आपको गुलजू के मंदिर में ले जाता हूँ, वहाँ दिखाऊंगा कि आखिर हरखेड़ा है कौन। देखें मेरे साथ। दोस्तों जो हरखेड़ा हमारा गुलजू को लाए, आखिर हमारे गुलजू मंदिर में उनकी मूर्ति कहाँ पर है, क्या है, आपको मैं बताऊंगा। हमारे बंशी जोशी जी बताएंगे उसके बारे में। और दोस्तों उसके बाद में हरखेड़ा जी, बहुत लोग कड़ा पितर भी कहते हैं उसको, और बहुत लोग कड़ा कोट भी कहते हैं। तो वहाँ ले चलूँगा मैं आपको, जहाँ हमारे हरखेड़ा जी रहते थे उस समय, जब देवता को लाए और रहने के लिए वो स्थान पर रहते थे, वो जहाँ मैं आपको अभी ले चलूँगा। वो 7 उखल भी हैं, उनकी भी मान्यता है। 7 उखल जो देख जाता बड़ा भाग्यवान होता है कहते हैं, वो उखल कोशिश करूँगा वो उखल को दिखाने की भी मैं। और किला नुमा है, बिल्कुल किला बंदी है वहाँ, तो वो चीज़ मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे हरखेड़ा जी का गुलजू मंदिर में कहाँ पर स्थान है। चलिए मेरे साथ बंशी गुरु के पास। बंशी गुरु जी के पास। जय हो प्रभु, बंशी गुरु की जय हो। बंशी गुरु जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार बालिका, नमस्कार गुरु जी। हाँ जी। जरा मैं ये आज बताना चाह रहा था कि जो हमारे गुलजू हैं, हाँ जी, कहते हैं ये हमारे कुल देवता है। हाँ, इनको कुल देवता का नाम दिया गया है, हाँ, कुल देवता की संज्ञा दी गई है। हाँ, बाकी ये लाकुड़ देवता है। ये लाकुड़ देवता जो है दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हितकारी ही देवता है। अब ये है गोलू देवता आते हैं हमने बोरा जी जो खगोली में रहते हैं, खगोली बोरा लोगों के शरीर में इनका अवतरण है। और बाकी लाकुड़ देवता का अवतरण हमारे जोशी हाँ पुजारी वर्ग में है। और बाकी हित देवता का अवतरण जो है वो तैलमय नारी के अलमिया लोगों के उसमें अवतरण है। अब हमारे जो कड़ा हैं जो गुलजू को लाए, वो उनके विषय में बताइए। अब ऐसा है, ये पंचमूर्ति यहाँ इस मंदिर में स्थापना की गई है। ये हुए हरखेड़ा। गोलू देवता जी हैं, लाकुड़ देवता है, हाँ। हित देवता है। उसके बाद में जो है ये जो है यहाँ पर काषण देवता है, चौथी मूर्ति। और 5वीं मूर्ति जो है हरक कड़ा जी के रूप में इनको भी देवस्थान दिया गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है गुरु जी, इनको देवस्थान दिया गया है जी, ये बहुत बढ़िया है। मगर कुछ लोग कुछ रहता है, मतलब इनको यहाँ इनको देवस्थान में बैठाया गया, ये पुण्य के भागी हुए। और मैं जरा सा ये भी पूछना चाह रहा था, मगर इनने यहाँ न्यायकारी देवता बैठाया, मतलब ये नर्मद भी रहा होगा इनको यहाँ। बिल्कुल हाँ। बिना नर्मद के कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ऐसा है ना, ये जब इन्होंने अपना जो है शरीर को त्यागा, इस नाशवान शरीर को त्याग दिया कैड़ा जी ने हाँ।
तो उसके बाद में जो है नासवान शरीर को त्यागने के बाद में जो है हम लोगों ने आपस में जो है बहुत लोग हमारे बुजुर्ग लोगों ने आपस में बातचीत करी, बोला जो है बहुत बड़ा अच्छा काम काड़ा जी ने किया, तो इसके लिए ये पुण्य के भागी हैं, तो हम चाहते हैं कि देवता के साथ साथ इनका भी नाम हमेशा बराबर आता रहे। तो इसलिए जो है इनको भी जो है देवता के साथ साथ देवस्थल में देवस्थान इनको भी दिया गया है। तो बाकी जो है 4 मूर्तियों की पूजा होती है, 5वीं मूर्ति जो है हरक सिंह कैड़ा जी के रूप में आखिरी पूजा हम कैड़ा जी की करते हैं। आप लोग सभी लोग कैड़ा जी के वंशज हैं, कैड़ा जी के पौत्र प्रपौत्र वगैरह आप लोग होते हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, कैड़ा जी का जो है बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो अभी जो है आप उनके पौत्र प्रपौत्र, आपको सौभाग्य मिला है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हमको भी हर्ष होता है कि आप जो है कैड़ा जी की जो है गाथा को कर रहे हो। वही कैड़ा जी हैं जिन्होंने देवस्थान बनाया, वही कैड़ा जी हैं जिन्होंने यहाँ जो है आज इस टोटल इस इलाके के लिए जो है इस उदयपुर को बद्रीनाथ के रूप में बनाया है। कोई लोग इसको बद्रीनाथ कहते हैं, उदयपुर बहुत कम उदयपुर भी कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। तो इसलिए जो है लोग अपनी अपनी जो है पूरी मन की इच्छा लेकर के, दुखी लोग यहाँ दुखी अपना दुख व्यतीत करने आते हैं, सुखी लोग अपना सुख अर्जन करने के लिए आते हैं, और यहाँ से जो भी अपनी मन्नतें पूरी करके जो है खुश होकर के लोग यहाँ से जाते हैं। धन्यवाद जी, आपने इस विषय में बताया हमारे हरकड़ा के विषय में। मैं ज़्यादा ही वीडियो को लंबी नहीं बनाया, ये बहुत पुण्य आत्मा है। हम भी इनको जो है साष्टांग बार बार प्रणाम करते हैं, देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद मुझे बहुत बहुत। दोस्तों अभी मैं जाता हूँ सीधे जहाँ हमारे हरकड़ा जी रहते थे, जिस स्थान पर, वहाँ कहते कोई कैड़ाकोट कहता है उसको, कोई कैड़ा पितर कहता है, वहाँ मैं ले चलता हूँ आपको। अवैध किला है वो, वहाँ के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको आप सीधे वहाँ ले चलता हूँ। मेरी बहन वो लोग आगे चले गई हैं, मैं पहुँच के आपको दिखाता हूँ कैड़ाकोट, जहाँ 7 उखल हैं और कैड़ा जी की किला बंदी है, वहाँ रहते थे वो। बने रहे बालिका के पहाड़ी विचार के साथ। दोस्तों अभी मेरी बहन वो लोग दिल्ली से आए हैं, हरकड़ा जी जो लाए थे वो एक किलानुमा स्थान में रहते थे उस समय। तो वहाँ उखल जो उखल है, 7 उखल है, उनकी बड़ी मान्यता है, देखने का एक भाग्यवान आदमी देखते हैं, कहते हैं उनको। तो वहाँ उनको ले चल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ कैसा है क्या है। तो बने रहे मेरे साथ, आप भी देखें हमारे साथ किलानुमा। वहीं जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए ये किलानुमा है कैड़ा जी, यही रास्ता है एक, जो ये रास्ता सीधे उदयपुर से आता है, उदयपुर में समाप्त होता है। कहने का मतलब है कि ये इसमें एक जानवर भी नहीं आ सकता और जगह से, यही रास्ते से जो भी जाएगा इस रास्ते से जाएगा। एक किलानुमा है, इसके हर पार्ट दिखाऊंगा मैं हर जगह से आपको, देखें मेरे साथ। दोस्तों देखिए ये है हमारा उदयपुर, देखो सामने और गेट दिख रहा होगा, ये उदयपुर है। यहाँ से हम आए, एक ही रास्ता है ये। देखो जरा सा जो लोध घाटी है, हल्की सी जो मैसेज से आते हैं, इस साइड में देखो, इधर से बिल्कुल बंद है ये किला, इधर से कुछ नहीं आ सकता है इसमें। देखो ये कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खाई है भयंकर। ठीक है, पीछे की साइड दिखाऊंगा, उधर दिखाऊंगा, ये देखिए बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आ सकता है इधर से। जहाँ हमारे हरकड़ा जी रहते थे, यह हरकड़ा जी का रहने का स्थान। देखो ये चंपाव से जब गुलजू को लाए थे ना,
देखो कितना आलीशान जगह है दोस्तों। देखिए सामने हमारा गुलजू का मंदिर उदयपुर दिख रहा है। तो ये जगह पर हमारे हरकड़ा जी रहते थे दोस्तों। बिल्कुल किला नुमा है। मैं इसका बैक साइड दिखाता हूँ आपको। ये उदयपुर जहाँ से मैं आया वो साइड है, और ये अब मैं इसके सीधे बैक साइड दिखाता हूँ। देखो कहीं से मैं इसमें दूसरा रास्ता कहीं से नहीं है, रास्ता एक ही है जो उदयपुर तक, यहाँ से उदयपुर तक गया, उदयपुर से यहाँ तक गया। ये एक ही रास्ता है, यही इसी से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, और रास्ते कोई नहीं है इसमें। सुरक्षा की दृष्टि से ये किलेनुमा जगह है। तो हरकड़ा जी उसमें यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ उखल इसलिए है, बिनता उस समय जो बिनता बसाजत नहीं थी, उसमें बिनता कड़ारा घाटी में बसाजत नहीं थी, तो उसमें कड़ा जी यहीं खेती नीचे होती थी, और धान हान सब जो भी कूड़ने आते थे यहाँ, और गणाई का जो गणे में उसमें धान नहीं होता था, गणाई में खाली बिनता रोक इसलिए बोलते, बिनता यहाँ कड़ारो था। तो यहाँ पानी की मात्रा बहुत, तालाब काफ़ी थे, तो उसमें पानी की मात्रा बहुत थी। तो यहाँ धान उगाया करते थे, गेहूँ उधर जो गणाई है वहाँ होते थे। बाद में कैड़ा लोग बढ़ते रहे, तो उसके बाद एक भाई फिर गणाई में रहने लग गया। तो देखो मेरे ये देखो शमेश्वर घाटी है, इसके सीधे बैक साइड दिखा रहा हूँ आपको। ये शमेश्वर घाटी है, पूरा लोध घाटी शमेश्वर। ये देखो इधर ये घाटी, ये लोध है सामने, देखिए ये लोध हो गया, ये सामने का शिरा। और देखो ये देखो एक उखल है, जब उखल कूटते थे ना, ये है उखल। देखिए कितना बड़ा है उखल, ये देखिए, इसको जरा हाल डालते इसमें भाई। ये है जय हो प्रभु। एक उखल ये है, देखो सामने इस घाटी में, यह उखल, जय हो प्रभु। यहाँ से भी कोई अता पता नहीं है रास्ते का, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल खाई है, यहाँ से भी कोई नहीं आ सकता है। किला है, बिल्कुल किला, देखिए ये बिल्कुल किला है साहब। ये इधर से फिर लोध से मैं ज़रा सा हट के तुमको ये वाली शिरा दिखाता हूँ, इधर का, ये भटकोट साइड, मतलब इस साइड को, इधर से भटकोट साइड, ये भटकोट की देखो सामने भटकोट है, उसके ये वाला शिरा दिखाता हूँ। ये कहीं से रास्ता नहीं है, एक ही जगह से जो उदयपुर से हम सीधे आ सकते हैं, इधर को वही रास्ता है, जिस रास्ते से हम आए हैं ना वही रास्ता है। ये यहाँ से कोई रास्ता नहीं साहब। ये देखिए बिल्कुल पत्थरों का जाल है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है इधर। ये देखिए बिल्कुल नहीं है कोई रास्ता। ये है, ये देखो बिल्कुल खाई है नीचे तक। दोस्तों ये लोध शमेश्वर घाटी से जरा आप इधर आइए, क्योंकि किला गोलनुमा है, किला होता है गोल। तो इधर से भी कोई रास्ता इसका नहीं है, एक ही रास्ता है जो मैंने आपको दिखाया उदयपुर से, जहाँ से हम आए वहाँ से वही रास्ता है। तो ये आप जब आपने बिनता देखा ही होगा, आप जब लोध से ऐसे निकलेंगे मीनारी इस सिरे को, ये देखो कोई रास्ता नहीं है इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल खाई है नीचे को। तो रास्ता यही है इसका, एक ही, जो उदयपुर से आप ऊपर को हम चढ़े हैं जिसमें, वही रास्ता है दोस्तों। इसलिए ये किला नुमा बनाया। उसमें जब कैड़ा जी चंपावत से गोलजू को लाए, उस समय उनने कहा, सपनों में आए कि भाई तू मेरे को यहाँ से ले जा, क्योंकि यहाँ मुझे ये दिक्कतें हैं, तो अघोर में हूँ मैं यहाँ, मेरे को। तो इस समय कैड़ा जी लाए इनको, तो आते आते लोध में उनका मन लग गया। तो वहाँ पर उनने कहा था कि ये पाक को कहीं मत रखना, जहाँ तेरा स्थान हो वहीं मुझको इसको ले जाना। तो उनको थक गए थे, थकने के वो नींद बस उनने वो पाक नीचे आई, तो वहाँ पर धंसने लगे गोलजू। तो लोध पर धंसने के कारण फिर वहाँ पर उनने अर्चना की कि प्रभु मेरा स्थान तो यहाँ पर नहीं है, मेरा स्थान ऊपर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो उनकी अर्चना की, तो उनने बोला कि एक माँ के 7 बेटे जो होंगे उनको ला, वो ले जाएंगे मुझे आप। तो उसमें ढूंढे, तो उसमें अलमिया लोग थे, 7, एक माँ के 7 बेटे। तो वो लोग गुलजू को फिर उदयपुर में लाए। 7 भाई, जो डोली होती है, डोली नुमा बना के पहाड़ी में को शाख जैसा बोलते हैं ना, उसमें लाए। तो इसलिए
अलमी का में बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर गुलजू ने पूरा अपना धीरे धीरे मैं आपको और भी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतना मेरे वीडियो में एक क्लिप में मैं इतना सब कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा। मेरे साथ मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहें। मैं गुलजू का पूरा रहस्य जितना मेरे को जानकारी है जैसे मैं उसको बताते रहूँगा आपको। ये देखिए यहाँ पर उखल है, कहीं पर तेल निकालने के लिए उखल का यूज़ किया जाता, कहीं धान कुटाई के लिए। तो यहीं पर उनकी उसमें बजाय थी परिवार, उसमें गुलजू कैड़ा का कमी होगा। तो देखो ये उखल ये रहा, ये दिखाओ, हाथ डालो इसमें। ये दोस्तों ये उखल, ये देखो दूसरा ये है। तो क्योंकि ये बनाते रहे, यहाँ पर लोगों ने सिक्के के भी डाल रखे हैं। अब मैं यहीं पहुँचा हूँ। ये देखो ये बिनता, ये है घाटी बिनता की। अब यही है उदयपुर हमारा, ये हमारा उदयपुर का ये आ गया उदयपुर। कहीं से रास्ता नहीं, कहीं से नहीं, बस वही वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं बस। ये है दोस्तों, ये किला है, किला। यहाँ कैड़ा जी रहते थे। बहुत मनमोहक दृश्य है दोस्तों ये, यहाँ आना ना भूलें, एक बार आके देखें इधर भी, बहुत मनमोहक दृश्य है। वाह। लोग कहते थे कि पहले यहाँ एक नौला भी था पानी का, मगर वो चीज़ अब 500 साल पुरानी बातें हैं, कहाँ से दिखेंगी वो चीज़ असंभव है। फिर भी यह है एक उखल, ये टूट गया किसी कारणवश, देखो ये टूट गया है। ये है देख ली मैंने। कभी 1 करोड़। दोस्तों देखो यहीं से बिनता घाटी दिखती है। कैड़ा जी शायद आपने जो खेती थी को इधर से देखते होंगे, देखो ये साफ इधर से दिख रहा है। अब मेरे कैमरे का ना रेंज तो नहीं है भाई। चले अब अपने घरों को हम यहाँ से अब रास्ता यही है जी, ये है ये उदयपुर मंदिर। सभी लोग कैड़ा जी का किलानुमा जहाँ रहते थे वहाँ देखने के पश्चात अब उसी रास्ते से उदयपुर मंदिर की साइड। गुलजू की जय हो। लोथ का है। अब देखिए यहाँ से मैं तुमको नीचे से दिखा रहा हूँ, देखो ये कैसा किलानुमा है बिल्कुल। ये कहीं से कुछ नहीं जा सकता है इसमें। ये देखिए ये लोग के खत्ते खत्ते खुबड़े ये हैं। बंशी गुरु जी, हाँ जी मैं वहाँ कड़ाकोट गया जी, वहाँ मैंने 7 उखल देखे, किलाबंदी जो वहाँ पूरी थी वो देखी। ठीक। मतलब मैं तो पहले भी देख के आया हूँ, वहाँ जाते रहा हूँ मैं। हाँ। मगर जो मेरी बहन है उनको भी दिखाया मैंने, वो सब कुछ दिखाया। बढ़िया। मगर जरा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो वहाँ उखल थे, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोच रहे हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बड़े भी हैं और मेरे से जानकार भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको बताएं वो उखल का, उन्हें उखल वहाँ जो बने थे वो उखल वहाँ किस लिए बने थे, क्या बने थे, जरा मेरे को बताओ। वो उखल ऐसा था, पहले तो वहाँ कैड़ा लोग रहते थे। हाँ तो उनके लिए भी वो अपना जो है वो उखलू से कूट काट करके अपनी दिनचर्या निकालते थे। हाँ। फिर दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये जो कैड़ारो पट्टी है, कैड़ा ये धानु के लिए जो है काफ़ी मशहूर है, धानु के लिए जानी जाती है। तो वहाँ से जो है फ्रेश धान आकर के कैड़ा जी के ऊपर जो उखली हैं, उखलियों में कूट करके यहाँ ताज़े चावलों का भोग लगता था। तो वो ताज़े चावलों का भोग लगता था। यहाँ पर एक और बड़ा सा पत्थर था, उसका नाम था मजदला। वहाँ से साबुत मांस आते थे और उसमें मजदले में वो पीसे जाते थे। फिर उसकी दाल बनती थी और साबुत चावलों का भात बनता था, देवता को भोग लगाते थे। जहाँ आज घरों में कहते हैं सिलबट्टा, सिलबट्टा जिसको कहते हैं, उसको मजदला यहाँ पर कहते थे। मांस को दला जाता था, इसलिए मजदला नाम था उसका। तो इसलिए जो है यहाँ वो ताजे चावलों का, ताजे दाल का यहाँ भोग लगता था भगवान को, और उसी भोग को जो है राजा जी खाते थे, उसी भोग को पुजारी खाता था। राजा जी का मतलब हर कैड़ा जी, हर कैड़ा जी उसमें यहाँ का, यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल उनके पास था। बिल्कुल कैड़ा पट्टी के मालिक, कैड़ा पट्टी के मालिक थे वो। तो
राजधानी उस समय चंपावत थी। उस टाइम पर चंपावत जो चंद राजा लोग थे उनका बोलबाला था, वही राजा लोग थे। और ये जो कैड़ारों से पहले इसको शिलोर घाटी के नाम से जाना जाता था। जब कैड़ा जी यहाँ पर आए तब उसके बाद से इसको जो है कैड़ारों पट्टी के का नाम इसको दे दिया गया। और बगल में बरोरो पट्टी, ये कैड़ारों पट्टी। कैड़ारों पट्टी जी। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट कीजिए।